नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। आज उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर मनसा पूरण बजरंगबली के पावन स्थान पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने 45 साल पत्रकारिता के यशस्वी जीवन व्यतीत करने के बाद अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और हमारे सामने बीच में मौजूद हैं मनसा पूरण बजरंगबली महाराज के उस पावन स्थान पर जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ता है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जो है विगत अपने कार्यक्रमों के दौरान जब भी आपको मौका मिला है आप यहाँ सदैव आए हैं और आज भी जो है जन्माष्टमी के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में आप यहाँ भंडारा में उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पर कि जो और आए हुए श्रद्धालु लोग हैं और इस मंदिर परिसर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए दिनेश जी, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे श्री मनसा पूरण हनुमान जी के मंदिर में आने का अवसर मिला। ये बहुत ही सिद्ध स्थान है, सिद्ध पीठ आप इसे कह सकते हैं। स्वामी जी से मिलने का अवसर मिला, उनके दर्शन हुए, उनके साथ सत्संग हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये ईश्वरीय कृपा है कि एक संत के दर्शन आपके जब होते हैं तो इसे ईश्वर की कृपा ही कहा जाता है, क्योंकि संत का जो स्थान है, ईश्वर ने स्वयं कहा है कि संत मुझसे भी श्रेष्ठ है। तो किसी संत से आपका मिलन हो जाए, आपसे संवाद हो जाए, आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो ये मनुष्य का बहुत बड़ा पुण्योदय होता है, उसका भाग्योदय होता है। ये स्थान ऐसा है कि मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में है। सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है। शनिवार के दिन भी यहाँ लोग बहुत बहुतायत में आते हैं। लोगों की अगाध आस्था है इस स्थान से। स्वाभाविक तौर से जब आपकी आस्था किसी स्थान से जुड़ जाती है, किसी धार्मिक स्थल से जुड़ जाती है, किसी सिद्ध स्थान से जुड़ जाती है, तो विश्वास बढ़ता है और विश्वासम फलदायकम कहा गया है। अगर विश्वास लोग आते हैं, जैसा इस स्थान का नाम ही मनसा पूरण हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी सबकी मनसा की पूर्ति करते हैं, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, ऐसी मान्यता है। और जब मान्यता जन जन तक पहुंच जाती है, तब कोई भी स्थान स्वयमेव आस्था का एक केंद्र बन जाता है। तो ये स्थान आस्था का केंद्र है, सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि असंख्य लोगों की आस्था का केंद्र। सर, मैं एक चीज़ और आपसे जो है जानना चाहूँगा कि आपने हिंदुस्तान की तमाम जगहों पर आपने जो है समाचार पत्रों के माध्यम से पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत जगह आपने घूमा है और यहाँ पर आप आए हैं। और ये जो इलाका है, ये तराई अंचल का इलाका बोला जाता है और कुछ लोगों के अंदर जिज्ञासा है। जब आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो लोगों को लग रहा है कि आप उत्तर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद कोई ऐसी चीज़ें आपके मन में आ रही हैं? देखिए दिनेश जी, मैंने 45 वर्ष पत्रकारिता के क्षेत्र में व्यतीत किया। ईश्वर की बड़ी कृपा रही, बहुत ही यशस्वी पत्रकारिता का मेरा कार्यकाल रहा। वो दौर बहुत अच्छा रहा जब हम लोगों ने पत्रकारिता की शुरुआत की थी। और 45 वर्ष का जो मेरा जीवन था पत्रकारिता का, उससे मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। अब मैं जीवन के जिस उत्तरार्ध के दौर से गुजर रहा हूँ, मुझे लगा कि अब वो सामाजिक जीवन में आया जाए, इसलिए मैंने पत्रकारिता को प्रणाम किया और राजनीति में आया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में हूँ, बल्कि लोगों ने ये सवाल उठाया भी कि आखिर मधुकर द्विवेदी राजनीति में क्यों जा रहे हैं। उनका पत्रकारिता में इतना बड़ा नाम है, उनकी प्रतिष्ठा है, यश है, क्योंकि राजनीति में जाने के पहले कहा जाता है कि 10 बार आदमी को सोचना चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं सोचा, पर लगा, एक अंतरात्मा से आवाज़ आई कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में ही जाना चाहिए, इसलिए मैं इस पार्टी में आया। और मेरा जो प्रवेश हुआ इस पार्टी में, बहुत ही उच्च शीर्ष नेतृत्व जिसे आप भाजपा कह सकते हैं, उनकी उपस्थिति में हुआ। मुझे मेरे लिए गौरव की बात है कि मेरी जो सदस्यता जिस दिन हुई, लगभग सभी पार्टी के सभी प्रतिष्ठित जन वहाँ उपस्थित थे। सबने मेरा हौसला अफजाई किया, सबने मुझे एक
एक अच्छा संदेश दिया। अच्छी बात है, अगर राजनीति में आकर के आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मैं राजनीति में आकर के समाज सेवा का वो दर सुनिश्चित कर पाऊंगा जिसकी आज कमी है। आज राजनीति में आमतौर पर ये कहा जाता है कि राजनीति में या तो इज्जत प्रतिष्ठा कमाने आते हैं या लोग धन दौलत कमाने आते हैं, और राजनीति को बहुत अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता। लेकिन राजनीति में अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो राजनीति का जो स्वरूप है विकृत होता है। इसलिए आज अच्छे लोगों की ज़रूरत है राजनीति में आने की। पत्रकार आएँ, प्रोफेसर आएँ, डॉक्टर्स आएँ, अच्छे समाज सेवी आएँ, हर क्षेत्र के लोग राजनीति में आएँ, तभी राजनीति में एक शुचिता आए, पवित्रता आए, नैतिकता आए। नहीं तो आप देखिए ना, राजनीति में चारों तरफ आप नज़र दौड़ाइए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज राजनीति में बहुत ही बहुतायत है ऐसे लोगों की जिन्हें आप असामाजिक तत्व कह सकते हैं, जिन्हें आप गुंडे कह सकते हैं, जिन्हें आप माफिया कह सकते हैं, जिन्हें आप डॉन कह सकते हैं। वो सब हैं, उनको एक प्रश्रय मिलता है राजनीति में। तो मैं राजनीति में आया हूं तो एक समाज सेवा करने के लिए। मैं राजनीति को सेवा का प्लेटफॉर्म, एक माध्यम मानता हूं, और वही दृष्टिकोण, वही नज़रिया, वही भावना रखते हुए मैं आया हूं। मेरी कोशिश होगी कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में अगर त्योथर क्षेत्र के लोगों की कुछ सेवा कर सका तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि सर जो है त्योथर विधानसभा क्षेत्र रीवा के तराई अंचल का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है और आपकी ये जन्मभूमि रही है, और इस जन्मभूमि में आपने अपने इस क्षेत्र को देखा होगा। जिस हिसाब से आज 75 वर्षों में देश का विकास होना चाहिए, उस हिसाब से त्योथर क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। त्योथर क्षेत्र की जनता और ये जो हमारा तराई अंचल का जो ये मानिकपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से लगा हुआ ये क्षेत्र, दोनों को उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा में पहले बोल चुका हूँ, तो आपको यहाँ के लोगों में तमाम तरह से स्नेह प्रेम मिलता है। तो क्या राजनीति के क्षेत्र में आप जनप्रतिनिधि के रूप में आना चाहेंगे? दिनेश जी, मैं इस समय धार्मिक स्थल पर खड़ा हूँ। यहाँ कुछ मैं छिपाऊँ या मैं असत्य का सहारा लेकर के कुछ बात करूँ, मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हुई हैं सो जो राम रचि राखा। मैंने ईश्वर पर छोड़ दिया। अगर ईश्वर मुझसे जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों की सेवा कराना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है। ईश्वर का ऐसा आदेश होगा कि नहीं, आपसे हम और कोई भूमिका का निर्वाह कराना चाहेंगे, वो भी देखा जाएगा। लेकिन अभी देखिए, आगे देखिए होता है क्या, जो होगा अच्छा ही होगा। बोलो हनुमंतुल्लाह स्वामी की जय। नहीं, 2 शब्द तुम्ही बोला। मनसा पूरण हनुमान जी के आप यहाँ पर जो है पूजा अर्चना में रहते हैं, तो यहाँ पर कितने क्षेत्र के लोग जो है इस मंदिर परिसर में आते हैं? यूपी के आवत है, एमपी के आवत है, त्योथर है, डाकघर है, ये भौजा है। एक तरह से ये इस इलाके का आस्था का केंद्र है। पूरे जो ये तराई अंचल का इलाका, यहाँ पर आस्था के केंद्र में लोग बजरंगबली की सेवा में आते हैं और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। आपका खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।